ओके सो टशी टू एवरीवन, है ना। तो आप लोग ऐसा करिएगा, जैसे टशीदेल वर्ड तो आप लोग दिमाग में रखिए, एंड जब भी आप मुझसे मिलेंगे या आपस में किसी से भी मिलोगे, मतलब तो उनसे ये ग्रीटिंग प्रयोग कीजिएगा कि टशीदेलेक, है ना। टशीदेलेक बहुत ही अच्छा वर्ड है। टशीदेलेक का मीनिंग मैं आप लोगों को क्लियर करूं सबसे पहले। ये बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं और लिखने में भी यूज करते हैं, ठीक है। टशीदेलेक मीन्स मैं आपका शुभ चाहता हूँ, है ना। आप मतलब आपके शुभ होने की कामना करता हूँ, इस कामना से मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो टशी दिलेक का मीनिंग ही ये रहता है। टाशी मीन्स क्या कहते हैं, टाशी मीन्स अच्छा, है ना, या शुभ। और दे लेग, दे मतलब सुख, है ना, देवा। और लेग, लेग भी अच्छा है, तो मतलब मैं आपके बहुत ही अच्छे मतलब उसकी कामना करते हुए आपसे मिल रहा हूँ। ये तिब्बतन में ऐसे करके ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो ये वाला नॉर्मली आप लोग किसी भी तिब्बतन भाई बहनों को मिलो या आपस में कभी भी मिलो तो मोस्टली ये यूज कर सकते हो, टच दे, जस्ट लाइक मी, है ना। दीज डेज मेरे मुंह से ज्यादा क्या निकलता, बिकॉज जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ जिन लोगों से मैं मिलता हूँ ना, उन लोगों वहाँ पे मोस्टली दे आर रिलेटेड टू सनातन धर्म, एंड या मोस्टली सनातन धर्म ना। तो जब मैं उनसे मिलता हूँ आई यूज टू से प्रणाम। तो अब मेरे मुंह में प्रणाम ऐसा चिपका है कि वेन एवर आई यूज टू कॉल माई पेरेंट्स, वेन एवर आई यूज टू कॉल समवेयर एल्स ना, मेरे मेरे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि प्रणाम। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये जैसे मेरे को अब देखिए, मैं प्रणाम बोल सकता हूँ, हाय बोल सकता हूँ, टशदेलेक बोल सकता हूँ। अगर आप टशदेलेक का यूज करेंगे आपके पास भी दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तिब्बतियों के साथ मिलोगे टशदेलेक, है ना। तो ऐसी बातें धीरे धीरे करके सीखने में आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ओके, चलिए। होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, है ना। यस सर। जी। तो कल मैंने आप लोगों को ये कुछ होमवर्क दिए थे, किसी का होमवर्क नहीं आया। इट्स ओके, बट प्लीज आप लोग अपने में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ना, बेशक गलत होगा कोई बात नहीं। क्योंकि एक तो ये आप लोगों की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी मतलब मेरी भी लैंग्वेज नहीं थी। मेरी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी, बट मैंने बहुत पहले से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, और तो एक कम्युनिटी में रहते हुए मेरी लैंग्वेज अच्छी हो गई इनके साथ बैठ के ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आप लोगों को डेली एक एक पेज ना ऐसे नए नए शब्द देता रहूंगा, और जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी हमको नए नए शब्द काफी मिलेंगे, तो उनको जोड़ के बनाने का प्रयास कीजिए। ये रहता है, आप लोग होमवर्क भेजोगे, आपने अपने मन से एक सेंटेंस बनाया है ना, तो मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा, अगर सही है तो बहुत अच्छा। बट ये इतना सोचिए कि जितना हो सके गलतियां निकले। अगर आपका वो सेंटेंस सही है, आप उसके उससे उसको इग्नोर कर दोगे, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, है ना। अगर उसमें गलतियां हैं, आप जब उस गलतियों को देखोगे, उसको ऐड करोगे, वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा। तो मैं जब भी स्टडी करता था, मैं ये सोचता था कि मेरे उसमें कुछ ना कुछ तो गलती निकलना चाहिए, जब भी मैं होमवर्क करता था, नॉट इन एग्जाम टाइम, मतलब जब नॉर्मल होमवर्क करता था उस समय, है ना। तो ऐसा, अब वैसे मेरे को ऐसा सी बातें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी जुड़े हैं सभी मतलब मैच्योर्ड हैं, और इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो सबको ये सारी चीजें पता है ना। हाँ, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है, तो उसमें जो बताया था मैंने, जो सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, तो वही फॉलो कीजिए। तो आज कुछ एक उसमें था, जैसे कल हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में सीखा था, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति के बारे में हमको ये था कि कर्म पे, है ना, कर्म पे क्रिया कैसे हो रही है। कर्म यहाँ पे हम लोग हमारे कर्म से अलग लेकर ऑब्जेक्ट जो होता है ना, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर क्रिया कैसे हो रही है, या क्रिया होने का जब हमें पता चलता है, वो द्वितीय विभक्ति में आता है। और जैसे देवनागरी में द्वितीय विभक्ति का चिन्ह जो है, को जो शब्द है ना, उससे हमें पता चलता है कि ये द्वितीय विभक्ति है। जैसे राम को, है ना, राम को रावण ने बाण से मारा मारा। तो यहाँ पे राम को जो विभक्ति है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। और जो क्रिया है मारने वाली, मारना जो है क्रिया है, तो मारने की क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, रावण, है ना। तो रावण को, राम ने रावण को मारा। तो
राम यहाँ पे करता है। अब इन तिब्बतन है ना, तिब्बतन में हमारे पास द्वितीय विभक्ति में कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बट ये है क्रिया के होने का पता चलना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, नाक तो ग्युर, ये वाला एग्जांपल, है ना, नाक तो ग्युर। अब देखिए इसमें क्रिया है, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्युर मतलब चेंज होना, बदलना, है ना। और नाक तो ग्युर मतलब एक स्पेसिफिक समान है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी स्पष्ट हमारे सामने दिख नहीं रहा है, पर हमें इतना आइडिया है कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो पहले कुछ और कलर में था, वो ब्लैक हो गया, काला हो गया, या फिर एक रहता है कि काली चीज है वो उससे भी ज्यादा काला हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हमको पता चलता है कि नाक्तुग्युर मतलब कुछ चीज है वो जो है ब्लैक, काले कलर में, काले रंग में बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बदलने वाली क्रिया का होने का पता चला है। तो ऐसी चीजें भी हमको द्वितीय विभक्ति में पता चलता है, ठीक है। और एक और बात, कल हम लोग सिर्फ सिंपल उसमें गए थे, सिंपल सेंटेंसेस में गए थे, है ना। और कुछ दो चीजें और होती हैं, वो भी द्वितीय विभक्ति को ही दर्शाती हैं, जैसे समय, है ना। अगर आपको किसी वाक्य में समय का पता चलता है, समय का मतलब वो समय दिखता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठकर, है ना, विद्यालय गया। तो वो 6 बजे उठकर, तो 6 बजे उठकर भी नहीं, मैं 6 बजे विद्यालय गया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक है कि 6 बजे जो समय दिख रहा है ना, तो वो भी हमारे तिब्बतन ग्रामर के हिसाब से, ओके जस्ट वेट, ली जुड़ी है क्या? ओके ओके, या सो yesterday we discussed about the simple sentences, है ना। But today we will discuss some more things related to second case, है ना। Just like yesterday we discussed about the sequence, how to write, how to make simple sentences related to second case, है ना। But today we will discuss there are two major things also, है ना। If we have the indication of time, है ना, just like I will say, uh, I went to school at 7 a.m., है ना। So over here 7 a.m. is the indication, है ना। यहाँ पे हमारे पास टाइम है, स्पेसिफिक, वी हैव स्पेसिफिक टाइम, है ना। इफ वी हैव स्पेसिफिक टाइम, देन also, हाँ, if we have indication of time and we have the sign of karaka su ra ru tu na la tu, these five karaka we have with that time, है ना, we have to recognize that this sentence is related to second case, है ना। तो उसका एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल फॉर दैट आई मेक सम सेंटेंसेस। सो प्लीज ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस, है ना। So over here, I will indicate in first word, sa is postscript. So we don't have to pronounce sa, है ना। तो कोई पढ़ेगा, बाकी हम लोगों ने सब पढ़ा है। और यहाँ पे गु जो ये द ग उ लिखा है, इसमें द जो है पोस्टस्क्रिप्ट है, तो हमको द का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। कैन एनीवन प्लीज ट्राई टू रीड? So may I try? या Zop, zop, pa, यस। su, हम्म sod, हम्म gu, pa, हम्म la, ल lop, हम्म lop, dar, डर, pa, dar, ado. यस यस, डो, है ना। तो Yes. जस्ट फाइंड द साइन ऑफ कारक रिलेटेड टू सेकंड केस। द्वितीय विभक्ति का साइन कौन कौन सा, विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा है यहाँ पे? La, ल, sa, फिर la, sa. ल, No, no, sorry. It is not sa. Only la and ra, र, dar. यस, हूँ, वेरी गुड, है ना सर। जस्ट लाइक व्हाई वी ऐड र ओवर हियर, बिकॉज वी डोंट हैव पोस्टस्क्रिप्ट, है ना। after this main word we don't have postscript, है ना। so yesterday we discussed about the rule,
इफ वी हैव वी इफ वी डोंट हैव पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, वी विल ऐड र एंड रू, है ना। सो इफ वी डोंट हैव पोस्ट स्क्रिप्ट वी हैव टू ऐड र विद दैट वर्ड, है ना। तो ये सारी बातें। सो इन दिस सेंटेंस वी हैव सम न्यू वर्ड्स, जस्ट अंडरलाइन देम एंड राइट द मीनिंग्स, है ना। शोकपा, शोकपा इज मॉर्निंग, ठीक है। द मीनिंग ऑफ शोकपा इज मॉर्निंग। छुत्से, छुत्से इज मतलब ऐसे छुत्से। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे पहले मीनिंग वो कर देता हूँ तिब्बतन और उसमें दोनों में। शोकपा, शोकपा इज मॉर्निंग, है ना। छु छ छुत्से टाइम, और एक हम लोग जो ओ ओ क्लॉक बोलते हैं ना, ठीक है। एंड ऑल्सो वॉच, घड़ी। टाइम, ओ क्लॉक एंड वॉच, है ना। इन तीन चीजों को छुद से इंडिकेट करता है, ठीक है। अगेन गुपा, द वर्ड गुपा, गुपा, 9, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो गु वर्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ ये 9 को शो करता है, बट जब हम लोग समय बता रहे हों, है ना, तो हमें इस मतलब जो ओके, over here the word gu, है ना, the meaning of gu is 9, but whenever we used to say time, है ना, just like I woke up 7 p.m, I went to school in at 9 p.m, है ना, 9 a.m। तो जब हम लोग whenever we are saying the time या telling the time, है ना, at that time we have to add per with the number, okay, with the number we are using with the time number, okay। सो यहाँ पे प इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि हम समय को बता रहे हैं। तो गुपा, है ना। एंड ल, तो यहाँ पे ल, ल इज द साइन ऑफ केस, सेकंड केस, ओके। तो ल का मतलब यहाँ पे एट होता है। एट और टू में हम लोगों को ला, सू, रा, रू, दू, ना, ला, तू, इन सब का हमको मीनिंग लेना है एट या टू के अर्थ में, ठीक है। अगेन ये तो शब्द हमने कल सीखा, लोब्ड्रा, है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल वो दिया था, यहाँ पे ये देखिए लोब्ड्रा स्कूल, है ना। तो डा के बाद हमारे पास यहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड करना है, र, है ना। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया है। हम्म, ठीक है। लोब्डर डो, तो लोब्ड्रा इज SCHOOL, स्कूल। एंड डो, ओके, डो नहीं, र है ना उसके बाद, र। Over here, the indicates also two, है ना। टू या एट दोनों में से हमको वो सेंटेंस के हिसाब से समझना है कि अच्छा ये वाला एक जो है एट को दिखा रहा है, एक जो है टू को दिखा रहा है, ठीक है। और डो, द मीनिंग ऑफ डो इज गो
है ना। यहाँ पे अब आप लोग रख सकते हो। अब इसका सेंटेंस कोई बनाएगा, कैसे बनेगा? मॉर्निंग एट 9 o'clock go to school. One more thing ना, if you guys know the meaning of the words, है ना, तो उस समय आप लोगों का ऐसा होता है कि उसको आप लोग जैसे कैसे करके, मतलब शब्दों को जोड़ के अपने दिमाग में एक सेंटेंस तो बना सकते हैं ना। एवरीवन कैन मेक अ सेंटेंस बाय नोइंग द मीनिंग। ठीक है। सो कल मैंने शायद आप लोगों को बहुत हार्ड दे दिया कि क्या कहते हैं, इन शब्दों को यूज करके आप लोगों को सेंटेंस बनाने के लिए दिया। इट्स ओके। टुडे वी विल डू वन थिंग, है ना। आई विल सेंड यू सम सेंटेंसेस विद सिंपल वर्ड्स, है ना, विच आई ऑलरेडी गेव यू, है ना, विद मीनिंग। एंड यू हैव टू क्रैक दोज sentences and translate those in your own word, है ना। that would be easy for start। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग एट 9 o'clock, यहाँ पे 9 o'clock दिखाया हुआ है ना, क्लियर वी हैव द टाइम। सो इफ वी हैव अ टाइम एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू ऐड ला, सुरा रुदु नाला तू। ओके। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गोपाला लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ला नहीं लिख के इसको हटा के यहाँ पे र ऐड करूं तो ये भी सेंटेंस ठीक है, इसको भी कोई गलत नहीं बोलेगा। इफ आई ऐड हेयर by removing the la, है ना, if I add here ra, this one is also a correct sentence, है ना। इसको no one will wrong this sentence, okay। तो ऐसी चीजें हमको तिब्बतन में देखने को मिलती है। ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज, एनीवन। gong mo जी। puchoy खुद से। dun dun par हम्म। nang la हम्म। bro. है ना। सो अगेन वी हैव अ सेंटेंस गोंगमो। गोंगमो। द मीनिंग ऑफ गोंगमो इज इवनिंग, है ना। छुत्से, द मीनिंग ऑफ छुत्से इज अगेन ओ क्लॉक। दुनपा, 7। नंग, अच्छा दुनपा के बाद र है ना, र, र इज साइन ऑफ सेकंड केस। नंग, नंग मीन्स होम, yesterday we discussed ना। ला, ला is also sign of second case। and draw, go। So can anyone make a sentence by using these words in English?
बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर बनाया ना। Evening, sir, am I right? या इवनिंग। Evening at 7 o'clock. यस, Go to home. 7 o'clock Go गो to home. टू होम, है ना। तो ऐसे जैसे अभी आपने ये सेंटेंस बनाया ना, जैसे आपको शब्दों का पता चल गया, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, है ना। आफ्टर दैट जस्ट इमेजिन यहाँ पे कैसे व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। Sir, is this sentence an imperative one? I mean, morning 9 o'clock, go to school. Is it, Adnyarthak Vakya or is या general, यस 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 Vidhanarthi? यस, राइट नाउ इट्स आज्ञार्थक वाक्य। वी Oh, आर सेइंग, वी आर टेलिंग टू समवन जस्ट इन मॉर्निंग 9 o'clock गो टू स्कूल, है ना। एंड अगेन वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे मैं अभी गोंगमो और शोक्पा जो ऐड कर रहा हूँ ना, बिकॉज इन इंग्लिश वी हैव 9 AM और 9 PM, है ना। एट 9 AM हम नॉर्मली इंग्लिश में ये यूज करते हैं ना, एट 9 AM। तो यहाँ पे हमको ओ क्लॉक जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AM विल इंडिकेट ट्यूसडे एंड ऑल्सो AM विल इंडिकेट मॉर्निंग, है ना। गो टू स्कूल एट 9 AM, गो टू स्कूल, ठीक है, वो दिखाता है। बट इन तिब्बतन वी डोंट हैव एनी वर्ड विच शो द AM। So always whenever we used about the morning period, we add shokpa, ngadro, है ना, these kinds of पर्यायवाची शब्द, नहीं समानार्थक शब्द, है ना। Just like in Devanagari we have समानार्थक शब्द, like that in Tibetan we also have समानार्थक शब्द. So shokpa, ngado, है ना, and evening को gongmo, gongdo, chido, just these kinds of words we have, but right now please try to use only this word, है ना. Slowly we will move and we will add some समानार्थक शब्द also. जैसे मैं अगर आप लोगों को समानार्थक शब्द का एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, है ना, तिब्बतन का, इफ यू ऑल नो, ये वर्ड जो है बहुत ही पहले बताया था मैंने, मतलब पहले की क्लासेस में, तीन चार क्लास पहले बताया था मैंने, 3-4 दिन पहले आई टोल्ड यू दिस, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग? सो जस्ट सी हियर, है ना, याकपो, लेकपो, द मीनिंग ऑफ these two word is गुड, है ना। तो लेकपो जो है वही है, मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड। Yakpo is normal, which we use with our friends and the similar age persons, है ना? so Lekpo is for beautiful, I think. No. Beautiful, for beautiful we have another word. Zepo. Just like if we are saying girl is beautiful, beautiful girl, है ना? So for that, zesma, है ना? Zespo is used for male. Zesma is used for female, है ना? इसका एग्जांपल मैं दूं तो if we are just like how is my phone, then people will say yeah your phone is good, है ना. If they are my friend then they will say your phone is good. क्योंकि खबर याकपो दुख. If some of my students, if my younger brother, if I will ask him how is my phone, then at that time he will give me respect by using this word, rangi khapar lekpo duk. तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे उसमें बनते हैं, बट द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड इज गुड, है ना. चलिए अब देखिए
ये तो हुआ समय का, ठीक है। मॉर्निंग 7 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock, है ना। जो भी समय दिया होगा, वेन एवर वी नो द टाइम इन एनी सेंटेंसेस, दैट मीन्स, एंड विद ऑल्सो जस्ट रिमाइंड दैट, जस्ट रिमेंबर दैट the use of la, है ना, with time. If we know the sign of karaka sura rutu nala tu with time, है ना, then that means that sentence belongs to second case, है ना. After that, also if we have dates, है ना, if we have dates, just like uh, on 6th January, या फिर on the date 6th January I saw a book, है ना. तो उस समय वी हैव अ स्पेसिफिक डेट. डेट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ टाइम ना. मैंने 6 तारीख को किसी को देखा था, मैंने 6 तारीख को पुस्तक देखा था, ठीक है. तो दैट वुड बी ऑल्सो बिकम सेकेंड केस, है ना. ओवर हियर ऑल्सो वी हैव अ न्यू वर्ड से. तो छे का ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग, डेट, है ना. जैसे हिंदी में कहें तो हम तारीख, तारीख नहीं, तारीख तो मुस्लिम शब्द हो गया, उर्दू शब्द हो गया ना. दिनांक, दिनांक. जी, है ना. तो उसके लिए जो है हम लोग से यूज करते हैं, ठीक है. तो जैसे, ठीक है, उसके बाद दुन हमको पता है, अभी हमने ऊपर लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है. दुन मीन्स 7. एक और नया ये वर्ड है. ओके वेट, फर्स्ट मैं आप लोगों को ये करता हूँ. ला, ला इज साइन ऑफ सेकंड केस, ठीक है. देब इज ऑल्सो a new word for today, है ना. देब मीन्स बुक. हूँ, तो ठीक है. थोंग मतलब इन, क्या कहते हैं, ऑल द टाइम थोंग इज सेम, है ना. जैसे फॉर पास्ट द स्पेलिंग इज सेम, माउथन और थोंग थोंग. फॉर फ्यूचर वी हैव सेम वर्ड. फॉर present all again we have same word. Thong will not change in any time period, okay, any period. Okay, so can anyone make a sentence by using these words? कोई बनाएगा? On date 7 I saw a book, है ना. यहाँ पे अभी ऑन लिखना पड़ा क्योंकि 7 तारीख को, बट जब हम लोग इसका हिंदी में वो करेंगे तो हमें वाक्य मिलता है 7 तारीख को. विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को, है ना. सो फॉर दैट, सर, वह तुम छोए ला हम्म, थोम दे. सॉरी, Ng, हम्म, that is I, ng, ओके ओके. ङा, जस्ट वेट, आई विल राइट हियर, है ना. ङा, dun, dun, दुन, चलिए मैं तिब्बत में लिखूं, दुन, chos, छेस, ये वाला छेस. how. ओके. Yes. Any time when you are indication date ना, just add this one before the date,
Okay. Then Chesdun. 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 हम्म. Chesdun. La. La. Deb. हम्म. देव. Thong. थोंग. हाँ, ऐसा बना सकते हैं जैसे अभी आपने यहाँ पे ऐड किया ंगा, है ना. ंगा चेसदुन ला देव थोंग. बाकी ये सेम है. आपने ंगा ऐड किया ना, तो मैंने. Yes. यस. आई सॉ अ बुक ऑन डेट 7, है ना. ये भी लिख सकते हैं, इसको आप आगे भी ऐड कर सकते हैं. दैट डजेंट मैटर, है ना. ठीक है. मेन है आपको सेंटेंस का पता चलना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है. ठीक है. ओके. है ना. ये हो गया. आई सॉ बुक ऑन डेट 7. अच्छा, मैंने आई लिखा था ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी. Yes, sir. That's why यस I यस यस didn't यस यस. ओके. do that. थैंक यू सो मच. ओके. प्लीज रीड दिस वन. Che, Chespa, हम्म. Su, La, हम्म. Gum, हम्म. Sengyo. ठीक है. Chespa, तो अगेन Sul. here sometimes we have to add. जैसे ये जो प है ना, ये हमारा जैसे प्रत्यय की तरह होता है. ठीक है. इट्स लाइक अ प्रत्यय इन देवनागरी, है ना. समटाइम्स वी हैव टू ऐड प्रत्यय, समटाइम वी यूज ओनली द मेन वर्ड, है ना. तो वो वैसी चीजें हैं. तो यहाँ पे छेस्पा, अगेन इंडिकेशन ऑफ डेट. चू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चू? 10, है ना. इंग्लिश में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. ला. साइन ऑफ सेकंड केस. दिस वन इज न्यू वर्ड अगेन, है ना. गुंगसिंग. गुंगसिंग इज यूज्ड फॉर वेकेशन. वेकेशन का स्पेलिंग यही है, SION और TION, आई थिंक. This is correct, sir. Vacation is Okay. correct. Correct, sir. यस. है ना. एंड युद्ध इज ऑलवेज वेर एवर वी फाइंड युद्ध, है ना. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इज MR, है ना. युद्ध, रेत, दुग, है ना. ये चीजें हमको जहां भी मिलेगी वहां पे हमको इज MR का अर्थ समझना है. ठीक है. सो मेक सेंटेंस. एनी आइडिया? अभी इसका हिंदी में बताऊं. 10 तारीख को छुट्टी है. वेकेशन ऑन 10. अब वेकेशन ऑन डेट 10, है ना. Sir, सॉरी. Sepa, Sepa, Chula, Chula, चूल्हा. Gum Sengyo. Sir, यस. the sentence will be like this only, as you have written that. तो यहाँ पे लिखा ना, सेपा चूल्हा Yes, गुंगसेन. Chu- Chu- यस यस.
है ना। तो वेकेशन ऑन डेट 10 सेपचुला कुंसेयर। तो अभी ऐसी ही चीजें आती हैं, ठीक है। ये हमारा था डेट से रिलेटेड। एंड अगेन वी हैव सम वेयर, मतलब जहां पे हमको एडिशन का पता चलता है, जस्ट लाइक इन इंग्लिश देयर इज अ सेंटेंस, है ना, बिफोर दैट पर्सन इज गुड बट दीज डेज ही इज बेटर देन बिफोर। समझ लो, मतलब पहले से भी अच्छा है, अच्छे पे अच्छा, अच्छे पे अच्छा, वैसी चीजें जैसे आप उस पे ऐड कर रहे हैं, है ना, वैसी चीजों में भी द्वितीय विभक्ति मानी जाती है ना। जस्ट लाइक इफ वी एडिंग सेम थिंग टू दैट पर्टिकुलर विशेषण एडजेक्टिव, है ना। मोस्टली इन एडिशन वी हैव टू mostly in adjectives if we have la, sura, rutu, nala, tu, है ना, these kinds of alphabets we have, these kinds of sign of karaka we have in adjectives, है ना, that time also we have to know that this one is related to second case, है ना। just like chok to gyur, chok to gyur is become better. Chok means the meaning of chok is also good, है ना। तो यहाँ पे तू, टू is sign of second case. gyur, है ना। तो ये है कि एडिशन, जस्ट लाइक वी डोंट हैव टू ऐड सिमिलर थिंग्स, है ना। जस्ट लाइक देयर कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ही वाज वेरी बैड, है ना, बट दिस डेज ही इज वेरी गुड। हम कहते हैं ना हिंदी में कि पहले बहुत ही, जस्ट लाइक उंगलीमाल, अंगुलीमाल वाज अ डाकू बट व्हेन ही मेट बुद्धा, है ना, ही बिकम गुड, ही बिकम बेटर, ठीक है। सो एट दैट टाइम इन तिब्बतन वी विल से अंगुलीमाल छोक तो गिरवा, है ना, वो अच्छे में बदल गया। तो बदलने की ऐसी चीजों को जो है उसको, इसमें क्या एडिशन क्यों रोक लिखा है यहाँ पे, वी ऐड छोक, है ना। यहाँ पे हमने उसकी अच्छाई को ऐड किया है, हम उसकी अच्छाई को दिखा रहे हैं, एडजेक्टिव उसका अच्छा जो है, वी आर एडिंग द एडजेक्टिव गुड वन, बेटर वन, ठीक है। सो बिकम बेटर, बिकम गुड, है ना। तो ऐसी चीजों को भी, ऐसी चीजों में भी, जस्ट लाइक इन दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स इफ वी हैव द साइन ऑफ कारक सूरा ऋतु नलतु, वी हैव टू नो दैट दिस वन इज रिलेटेड टू सेकंड केस, है ना। जस्ट लाइक प्लीज रीड दिस वन। Sir, Natu Lexa. अब देखिए इसमें आपने लेक्सा पढ़ा ना मैम, स इज पोस्ट पोस्टस्क्रिप्ट, सो वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस दिस वन। Okay. Natu Lex. No, this one is main word, we have to start because we have Sher. uh, Sher. yes, shin, Shentu Lex. yes, leg, है ना। So shin to leg, just like see here, uh, uh, just few minutes before we discussed समानार्थक शब्द, है ना, याकपो लेगपो, है ना। तो यहाँ पे देखिए लेग, लेग रेफर्स टू गुड, है ना। तो यहाँ पे शिन इज, इसका मतलब होता है शिन टू लेग मीन्स वेरी गुड, वेरी गुड, VERY, VARY, सॉरी, नहीं VERY, है ना, वेरी गुड। तो जैसे व्हेन वी वर स्टूडेंट, वी वर स्टूडेंट्स, है ना, एट दैट टाइम टीचर गेव अस ऑल रिमार्क्स इन माय होम, इन आवर होमवर्क, इन आवर एग्जाम टाइम्स, है ना, इन आवर आंसर शीट्स, है ना। सो some students got good and some will get very good, है ना। So very good means he was good but
right now he he writes very good thing, है ना, very good. So very is shin, good is leg, है ना, तो shin to leg. तो यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने क्या ऐड किया, अच्छे पे अच्छा, है ना, पहले अच्छा था अभी बहुत अच्छा है. तो ऐसी चीजों में भी, जस्ट लाइक इन these kinds of words also, these kinds of sentence also, if we saw in any text, है ना, at that time we have to recognize that this one is related to second case, है ना. तो यहाँ पे वही है, yang dak, ठीक है, yang dak पर gyur, ठीक है, gyur is the meaning of gyur change, ठीक है. अच्छा अभी इसका लिखता हूं मैं मीनिंग के साथ, है ना. Sir, can we use la instead of that two vibhakti, Yes, or yes, only two will be yes. used? I mean, Shin la for leg. indicating the degree. Sorry. I mean, when we are referring something like he was not good, but now he is much better than what Hmm. he was. So in that, I mean, Yes, 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 in yes. Just over those here. sentences, Chok to gyur. uh, Chok la gyur. It's okay. Yeah, we have can add la also over here. Chok la gyur. okay, And shin to okay, leg. Shin la leg. But shin la leg यूज करते हैं मोस्टली वी कैन. अब कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, जस्ट लाइक इन प्रोनाउंस तिब्बतन प्रोनाउंसिएशन, जस्ट लाइक वी कैन ऐड ला ओवर हियर आल्सो, बट मोस्टली टिल नाउ आई डिड नॉट सॉ any sentence like this over here ला, है ना. तो मैंने यहाँ पे ला वाला प्रयोग नहीं देखा, बट डालने से भी अगर हम यहाँ पे ला ऐड करेंगे भी वो गलत नहीं रहेगा, वो भी मीनिंग वही रहेगा, है ना. okay, okay. ओके. और अगेन ग्युर, ग्युर अभी पता चल गया ना सबको, ग्युर मीन्स चेंज. अब वो चेंज हमको प्रत्यक्ष भी दिख सकता है, हमको अप्रत्यक्ष रूप से भी पता चल सकता है ना. ग्युर, द मीनिंग ऑफ ग्युर इज चेंज, है ना. सम काइंड इन सम सेंटेंसेस वी can change the meaning proper word to word change, but in some places है ना we have to understand, but the translation become different, just like Meena Chauhan ma'am asked me question before the class, है ना. Over here just like ma'am, look here ना, this one is chok to gyur, the meaning of gyur is change, है ना, but when we use to translate this, है ना, this one become better, है ना, वो पहले से अच्छा हुआ. तो ऐसी चीजें होती हैं. यहाँ पे देखिए अब इस सेंटेंस में वी डोंट हैव चेंज वर्ड, बट वी रिकॉग्नाइज ही वाज वेरी बैड बिफोर, है ना, बट राइट नाउ ही चेंज्ड इन गुड थिंग, इन गुड वे, है ना. सो वो चेंज जो है हम लोग समझने के द्वारा, मतलब अपने उसके भाव के द्वारा हम समझ सकते हैं, बट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको. तो ऐसी भी चीजें ट्रांसलेशन में आपको मिलेंगी, है ना. एंड शिन टू लेग, यंग दाग पर गिर. तो यहाँ पे देखिए यंग दाग, आई विल शो यू द मीनिंग यंग दाग. अगर इसका एक एक वर्ड का अलग से मीनिंग करेंगे तो यंग का मतलब होता है अगेन, टू, है ना. जस्ट इन आवर स्टार्टिंग क्लास, व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास, है ना, एट दैट टाइम मैं भी तिब्बत जाऊंगा, वहां यहाँ तिब्बत बोला ड्राइन, है ना. वहां पे जो nga yang भी के लिए यूज हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे yang दाग, दाग इज, चलिए मैं दोनों का सेपरेट करके बताता हूँ. इसका आता है टू के लिए भी आता है, अगेन के लिए भी आता है. ये हम लोग सबसे पहले मतलब पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. द मीनिंग ऑफ यंग इज टू एंड अगेन, है ना. दिस फॉर दिस टू मीनिंग वी विल यूज द वर्ड यंग. एंड दाग, है ना, दाग इज यूज फॉर क्लीन, है ना. तो यहाँ पे यंग दाग पर गिर, तो दाग के साथ हमने वर्ड यूज किया है पा, है ना. तो पा वर्ड जो है, इसको यहीं पे लिखते हैं पा, है ना. ओके, दाग पा. तो पा इज जस्ट लाइक व्हेन वी यूज सम वर्ड्स, इन सम वर्ड्स पा विल यूज एज प्रत्यय ना, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, बट उसको हम प्रत्यय की तरह जोड़ते हैं, ठीक है. यांग दाग टू ग्युर, अब हम इसकी जगह यांग दाग
하다 다음에 양닭으로. अच्छा ससु गपर ढक तो तू, हाँ यहाँ पे भी यांग दाग तू ग्युर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ऐड किया था यांग दाग पा, है ना। तो पा के साथ हमारे पास ओवर हियर वी डोंट हैव पोस्ट स्क्रिप्ट, सो एट दैट टाइम इफ वी डोंट हैव पोस्ट स्क्रिप्ट वी हैव टू ऐड र, है ना। तो यांग दाग पर ग्युर, द मीनिंग इज सेम, यांग दाग पर ग्युर एंड यांग दाग तू ग्युर, है ना। द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस इज सेम, है ना। सो अगेन हो गया दागपा ना, और र ओवर हियर र इज साइन, साइन ऑफ सेकंड केस, है ना। आफ्टर दैट वी हैव ग्युर, ओके ग्युर, है ना। तो यहाँ पे देखिए यांग दाग तो ग्युर या यांग दाग पर ग्युर, ये जो यांग दाग शब्द है ना, द वर्ड यांग दाग इज यूज्ड ओनली फॉर पीपल या फिर प्राणी, सेंशियंट बीइंग्स, है ना। सो यांगदा इज ओनली यूज्ड फॉर सेंशियंट बीइंग्स या फिर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब जैसे हम लोग किसी वृक्ष को बोलेंगे कि ये वृक्ष बहुत अच्छा हो गया है ना, एट दैट टाइम हम लोग वो नहीं करते, यांगदा शब्द यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग चांगमा शब्द यूज करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेंज इनटू क्लियर वन, ठीक है, क्लीन वन, क्लीन वन मतलब जैसे आई एम अ पीपल, है ना। मैं मेरे मेन यहाँ पे क्या कहते हैं यांगदाक, क्लियर, क्लियर या क्लीन क्यों यूज करते हैं, फॉर चित्त की परिशुद्धि के लिए, जिसका चित्त परिशुद्ध है ना, द पर्सन हुज हार्ट इज वेरी क्लीन, है ना। फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट लिविंग बीइंग वी यूज यांगदाकपा, है ना, द क्लियर्ड वन, ठीक है। वो क्लियर्ड वन नॉट बाय फिजिकल बट from intern, है ना, from inside, not intern, from inside he was very clear, he is very clear, है ना। At that time we use the word yang dakpa, है ना। So the meaning is that person is very clear, but again right these days he was cleared by inside, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए भी हम लोग वो करते हैं, ये शब्द यूज करते हैं। और ऐसी चीजों में हमको अगर जस्ट लाइक इन दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस वी सॉ टू, र, ल, है ना, दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स इफ वी हैव ओवर हियर, है ना, वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज रिलेटेड टू सेकंड केस, है ना। तो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन इज चेंज्ड इनटू क्लियर, क्लियर वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर वन मतलब जिसका चित्त क्लियर है, जिसका चित्त क्लीन वन, यहाँ पे क्लीन भी लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर करने से अच्छा क्लीन जाएगा, है ना। जिसका चित्त बहुत क्लीन है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। हो गया। एंड लास्ट सेंटेंस आफ्टर दैट वी विल स्टॉप टुडे, वी ओनली डिस्कस अबाउट सेकंड केस एंड आफ्टर दैट सेकंड केस इज कंप्लीट, है ना। इसके बाद हम लोग 2 दिन में सेंटेंसेस आप लोगों को दूंगा, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, है ना। सो खेपर, ठीक है, ओवर हियर खेप, नो खेपा, आई ऑलरेडी गेव दिस वर्ड्स टू यू, ऑल ऑफ यू, है ना। द मीनिंग ऑफ खेपा इज स्कॉलर, र, र इज साइन ऑफ सेकंड
case. Gyur, है ना? The meaning of gyur is change. ठीक है, change, changed. So यहाँ पे देखिए अब इसका क्या होगा? The meaning translation. Can anyone try? So this sentence, Yes, yes, yes. Kasper, Khas par gyur. Kasper Gyur, Try to make Kasper Gyur, translation. Kasper, Kasper Gyur, Kasper, Kasper, Yes. uh, Just try to translate word by word, just like we have a word scholar. scholar has changed, or यहाँ पे सेकंड केस आएगा, विद्वान को परिवर्तित हुआ, विद्वान को बदला. okay, I mean, this is a kind of passive. Yes, yes, So yes. a scholar Hey, has been changed. no, 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 no. Changed into scholar. Okay, Yes. Changed into scholar. somebody is changed into a scholar. Yes. यहाँ पे है ना, अगर मैं इससे पहले लिखूं the word before Okay. this, I will add Khyod. The meaning of, what is the meaning of Khyod? He or You. Yes, you. है ना? you. You changed into scholar. ठीक है? Okay. Before you was a student, but these days you changed into scholar, है ना? और जैसे हम बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं ना, वो तो उसने पीएचडी कर ली है, वो पढ़ाई कंप्लीट करके आजकल बहुत बड़ा विद्वान बन चुका है, या विद्वान बन चुका है मीन्स वहां पे हम लोग नॉर्मल उसमें वी मेक अ सेंटेंस ही बिकम अ स्कॉलर, है ना? बट how he become a scholar before he was a student, but these days he changed into scholar. तो ऐसा है, मतलब यहाँ पे स्कॉलर इन इसमें आएगा, इंट्रिंसिक उसमें आएगा, जैसे कि आपके आंतरिक ज्ञान, आपका अंतर्ज्ञान जो है उसको दिखाता है. ठीक है, यू चेंज इनटू स्कॉलर. तो these kinds of word also we have which indicates second case है ना, of Tibetan grammar. ठीक है, so ऐसी चीजें आएंगी. और also today I will make some Tibetan sentences, very small sentences I will send to you, है ना, and just crack their meanings, है ना, and also try to make sentences into English or into Hindi. That one is your choice, है ना. So but please try and do practice, है ना. उसी से अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा सेकंड कारक Sir, Yes. this sentence is, I think it is a passive voice, na? Karmani prayog, it is like that, na? So, Yes, yes. you are changed into a scholar or something. So this is indirectly a karmani prayog. Yes, yes, yes. We Yes. can see that, but over here I was showing that addition, है ना. Addition यहाँ से, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया छक्तुग्युर, है ना. Before that he was a very bad person, but these days he changed into a good person, है ना. तो छक्तुग्युर means अच्छे में बदल गया वो. ठीक है, यहाँ पे ये दिखाता है. And Shintulek, before he is a good student, but these days he was better than before, है ना. तो पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है. Yang Dakpargyur, he was a clean person, है ना, but these days he was very clean. टू लगाया हो ना यहाँ पे बहुत ज्यादा. ठीक है. Again Khepargyur, before he was a normal student, yeah, normal teacher, but these days he become a scholar. He changed into a scholar. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे पहले था, पहले उसमें वो चीजें थी, या तो वो बदल गई और उस पर कुछ और ऐड हुआ. तो एडिशन मीन्स दैट. तो हमने वो देखना है. इफ वी हैव एडिशन, है ना, एंड इफ वी हैव सूरा ऋतु नाला तू, दिस 7 words with that addition,
that time we have to recognize that this sentence is related to सेकंड केस। तो ये चीजें याद रखने के लिए। बट अभी जो आपने कहा कि कर्मणि कारक के हिसाब से है, तो यस, वेरी सिमिलर टू कर्मणि कारक ऑल्सो, है ना। तो मतलब उसमें Yes, yes, sir. जी जी जी, तो ऐसी चीजें हमको दिखेंगी नॉर्मली, मतलब तिब्बतन टेक्स्ट में। अभी हम लोग तो बहुत स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, वी आर मेकिंग वेरी स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, जस्ट लाइक ओके, आई विल शो यू अ टेक्स्ट, है ना, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप। मैं आपको जो तिब्बतन ग्रामर है ना, जो हम लोग यूज करते हैं वही दिखाता हूँ। ओके, अच्छा, इसमें पीडीएफ शो नहीं करने का क्या? Okay, right now I think it's not possible to show you. Actually, I was looking for share my screen. Mm-hmm. 1% can share time, but I don't. I'm not getting an option where to share my screen. All the screen, मतलब. Okay, okay, okay. Over here. Hmm. Just like look here, है ना? This one is the basic grammar we are following right now. Is my screen is visible? Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, just like Lekshit Jonwang, this one is the name of the text, है ना? So in this text we have all the rules, है ना, related to alphabets, related to karakas, है ना? Just like I will show you the surah. Over here, surah rudu na la tu, है ना? Ladun. Ladun is the name of the uh, sign of Karakas, ठीक है? Nampadun, and the meaning of Ladun, Nampadun, Ladun is this seven kind. There we have seven kinds of Laduna, which will be add. Name, name is used for cases, है ना, विभक्तियों के लिए प्रयोग होता है। नमे, नी, सेकंड, शी, फोर, दुन, सेवन, ठीक है। एंड देनी, एडिशन, जो अभी विच वी डिस्कस टुडे। एंड सेकब, टाइम पीरियड, टाइम एंड डेट्स, है ना। नमलजुग, नमलजुग मीन्स these seven alphabets, है ना, will be add in these kinds of vibhaktis and addition and time period, ठीक है। And also after that, sa, su, sa and su will be add after sa, after the postscript sa, we have to add vibhakti chin su, है ना। And after the postscript ga and ba and the da, the postscript the, we have to add साइन ऑफ केस टू, है ना। तो ऐसे रूल्स इसी टेक्स्ट में दिए गए। एंड दिस वन इज द बेसिक ग्रामर, एंड ऑल्सो दिस वन इज कंपोज्ड बाय थोमी सम्बुडा हिमसेल्फ, है ना। ये उन्होंने जब टेक्स्ट बनाया था, उसके बाद उन्होंने ही ये टेक्स्ट, ये ग्रामर रूल्स, द रूल ऑफ ग्रामर, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक वर्ड्स, है ना, ये सब उन्होंने ही बना के दिया था। बट दीज डेज मोस्टली वी हैव सो मैनी documentaries, है ना, and all documentaries we have related to this text, but this one is the basic one, ठीक है। तो ये चीजें जो है, यहीं से मैं आप लोगों को जो बेसिक रूल्स है वो यहाँ से बता रहा हूँ। हम्म, ठीक है। सॉरी, दिस वन इज नॉट कंपोज बाय थोमी सम्बुडा, बट one of his student, Yangchen Drupa Dorje, another scholar who was at that time period when he composed the script, ठीक है। तो ये बेस ग्रामर जो है हर तिब्बतन स्कूल में यही सिखाया जाता है सबसे पहले। वेन यू विल गो एनी स्कूल और इंस्टीट्यूट,
दिस वन विल बी टीच फर्स्टली, है ना सर, एट स्टार्टेड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ से भी, जैसे ऐसा टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये वगैरह भी पढ़ने का मतलब धीरे धीरे हम लोग ये भी प्रैक्टिस करेंगे। बट सेम यहाँ से प्रैक्टिस करो या मैं सेंटेंस जो लिख के ला रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ना। बट यहाँ से अगर हम लोग पढ़ते हैं, इफ वी विल रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट, बट आई विल ऑल्सो आई विल सर्च एनी सिंपल टेक्स्ट, है ना, जस्ट लाइक फॉर द चिल्ड्रंस, है ना। इफ आई गॉट सम काइंड ऑफ दोज टेक्स्ट, वी विल डिस्कस ओवर देयर, है ना। तो यहाँ रुकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति सेकंड केस कंप्लीटेड टुडे, बट वी विल टेक 2 or 3 more days टू डिस्कस second case, है ना, discuss make second case, just like I will send some sentences to all of you today, and just try to crack those in try to translate those into English or Hindi, है ना, and we will discuss where you are making क्या कहते हैं गलतियां, जहाँ पे आप लोगों से गलतियां हो रही है ना, तो वो हम कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे। बट प्लीज डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को तिब्बतन के लिए। ओके, यहाँ पे रुकते हैं। और मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, सॉरी उसके लिए। Yes, जी Thank you, sir. sir. जी, Sir, I will send the homework. I mean, ओके which ओके। आपने अभी भेजा? no, sir. I will send. I'm saying that ओके I ओके will ओके send ओके ओके because ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, है ना। गुड नाइट एंड डू प्रैक्टिस। Thank you, sir. जी, Thank you, Thank you, sir. sir. thank